जय माता की। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ टैरो रीडर शिवांगी। डियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्रेम दे रहे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं, वो आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उनके बारे में सोच करके, उनका नाम ले करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए। फिर देखिए क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर आपके साथ टाइम पास। उनके मन में क्या है, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। तो आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रेटिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, पी, एस, डी, वी, आर, के, ओ, जे। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रही हो उनका भी हो सकता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है एयर साइन, अर्थ साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपसे प्रेम करते हैं। अभी इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें अभी खुद ही इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि ये आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि डियर, हो सकता है कि आपसे जब ये मिले हों तब से लेके अभी तक आपकी बात हो रही हो, कभी आपके झगड़े ना हुए हों या फिर आप इतने दूर ना हुए हों कि प्यार का एहसास हो कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, या फिर मुझे इनकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मजबूरी होती तो इंसान रह लेता, लेकिन याद आ रही है। तो डियर, अभी इन्हें एहसास नहीं है इस बात का। अभी इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। हो सकता है कि कभी भी कोई बात ये आपसे बोलते हो तो उसे आप बहुत आसानी से मान लेते हो। अभी ये अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी मतलब इनकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। घर का मतलब सब कुछ देखना, सारी चीज़ों को संभालना, सब कुछ इन्हीं के ऊपर है। तो इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। इस वजह से भी ये ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। कहते हैं ना, जब कोई अकेला होता है तभी एहसास होता है, वरना बहुत सारी बातें, बहुत सारे टेंशन। तो इस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। हो सकता है कि आप इनसे बोलते भी हो कभी कभी कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो, ये मेल हो या फीमेल हो, कि तुम मुझे नहीं समझते, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि तुम मुझे समझो, मेरी बात को समझो। हो सकता है ये आपकी बात को ज़्यादा ना बोलते हों कि आपकी बात का जवाब देते हों। हाँ, ये बोलते हो कि हाँ हो सकता है ऐसा हो। तो डियर, ये अभी जिम्मेदारियों में कुछ ज़्यादा फंसे हैं, इस वजह से इन्हें आपके प्रेम का एहसास अभी उतना नहीं है। कभी कभी होता है ना कि बहुत लोग होते हैं या फिर बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, कंपैरिजन करने का टाइम नहीं मिलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो डियर, अभी इन्हें एहसास नहीं है आपके प्रेम का।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर इनसे आप अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, आपको लगता है कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपसे बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो अभी इनको खुद नहीं पता है। अभी इन्हें खुद नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अभी इन्हें खुद नहीं पता है। अगर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखाते हों कि वो आपके बिना रह लेंगे, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, तब इन्हें एहसास होगा जब आप इन्हें छोड़ देंगे, जब ये आपसे दूर होंगे। इन्हें आपको किसी और से कंपेयर करने का टाइम जब मिलेगा। अभी इन्होंने आपको कभी किसी से मतलब देखा नहीं है कि किसी और के साथ रिश्ते में रहे हों, किसी और से भी बात कर रहे हों। अभी इन्होंने इस तरह से देखा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी में आते हैं, इन्हें ऐसा दिखाते हैं कि वो इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी बहुत फ़िक्र करते हैं, इनके बारे में बहुत सोचते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ज़्यादा और भी लोग सोचने वाले हैं। अभी इन्हें ऐसा लगता होगा कि आपसे ज़्यादा सोचने वाले इनकी ज़िंदगी में हैं, इनकी फ़िक्र करने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन अभी इन्होंने आपको किसी और से कंपेयर नहीं किया है, इस वजह से इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। जब ये देखेंगे, उनके पास रहेंगे, उनसे बात करेंगे, सिर्फ़ उनके होंगे कि मेरे पास अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तब इन्हें एहसास होगा इस बात का। तब इन्हें एहसास होगा इस बात का। अभी इन्हें एहसास नहीं है, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। अभी इन्हें एहसास नहीं है। इन्हें एहसास होगा कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब पास बैठ के बहुत देर सुनते हैं ना, तब परेशान हो जाते हैं। तो इन्हें तब एहसास होगा। तो डियर, अभी इन्होंने आपको कभी किसी से कंपेयर करके नहीं देखा है, इस वजह से इन्हें एहसास नहीं है। अभी इन्हें समझ लीजिए कि ये ऐसी एनर्जी में है कि इन्हें खुद ही नहीं पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी इन्हें लगता है कि ये आपसे जितनी बातें कर रहे हैं बस वही प्यार है। अभी इन्होंने फ़ील नहीं किया है, अभी इन्होंने एहसास इन्हें नहीं हुआ है कि हाँ ऐसी बातें सच हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये रह भी सकते हैं। आप रोएंगे पर ये नहीं रोएंगे, आपके जैसे इन्हें बहुत मिल जाएंगे। तो डियर, अभी इनके पास बहुत सारे लोग हैं, इस वजह से इनके मतलब आसमान में भाव चढ़े हैं, लेकिन एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये भी है कि ये जब समझ लेंगे तो ये आपके पास आएंगे, फिर आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी आपको छोड़कर चले गए हो, कोई ऐसी बात हो गई हो तो इन्हें लगा कि आप ज़्यादा कुछ बोलते हैं, आप ज़्यादा ज्ञान देते हैं, आपकी बातें अच्छी नहीं लगी हैं, तो इसलिए हो सकता है ये अभी आपको छोड़कर चले गए, नो कांटेक्ट में हो। लेकिन इन्हें एहसास होने में टाइम नहीं लगेगा, ये लौट कर आएंगे। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, कुछ लोग ऐसे पार्टनर के लिए ये एनर्जी रीडिंग देख रहे हैं कि जिनसे हो सकता है कि आपने अपनी बात कह दी हो। डियर, हो सकता है कि इनसे आपका बहुत बार, डियर, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आपका बहुत बार नो कांटेक्ट हुआ हो, बहुत बार। हो सकता है कि काफ़ी महीनों के लिए नो कांटेक्ट हो गया हो, लेकिन दूरियां नहीं आई, प्यार नहीं ख़त्म हुआ। वो जो दूरियां थी वो भर गई, सब कुछ सही हो गया, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ। इनकी एनर्जी ऐसी है आपके लिए। आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, उसे आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। कहाँ से शुरू होता है कहाँ से ख़त्म होता है मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ लाइन है जो इनकी एनर्जी से मैच करती है, तो हम आपको वही लाइन बता देते हैं। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। इनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। हो सकता है कि फैमिली इशू हुआ हो, आपसे ये कई बार अलग हो गए हों। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हों जिनकी शादी भी हो चुकी हो आपसे, और हो सकता है कि आप कुछ लोग ऐसे हों, कुछ लोग ऐसे हों जिनकी शादी किसी और से हो गई हो, लेकिन फिर भी आपकी इनसे बात हो रही होगी या फिर आपके आसपास होंगे, आपको देखने के लिए मिल जाते होंगे। तो डियर, इनकी ऐसी एनर्जी है कि अगर तुम नहीं मिलते ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्यार क्या होता है इससे तो हम जान भी नहीं पाते। तो ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं और बहुत आपसे प्रेम करते हैं। ये जो प्रेम है ना, ये सोल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे नहीं है, सोल लेवल पे है।
फिज़िकल लेवल पे होता है कि मेरी उनसे शादी हो जाए, मेरे मतलब उनके साथ नाम हो जाए, समाज में हम उनके साथ रहें। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपकी ना भी हुई हों। इनकी शादी किसी और से हो गई हो, आपकी शादी किसी और से हो गई हो सकता है कि उसके बाद आप मिले हों। हो सकता है कि अभी आप हाल फिलहाल में मिले हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो कि आपके पार्टनर की शादी हो गई हो, उनके बच्चे भी हों और आपकी उनसे बात बहुत अच्छे से होती हो, आपकी उनसे बात बहुत अच्छे से होती हो और सब कुछ बहुत अच्छा भी हो। मतलब वो कभी कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप उनसे बात करके बहुत सुकून महसूस करते हो। तो आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ये सोल लेवल पे प्रेम है। सोल लेवल का प्रेम ये होता है जो शारीरिक रिश्तों का मोहताज नहीं होता। उससे बस देख के ही बहुत सुकून मिल जाता है, उससे बात करके ही सुकून मिल जाता है। वो कहीं भी रहे, कहीं भी हो, किसी के साथ हो, कोई मतलब नहीं पड़ता। बस ये होता है कि वो खुश रहे। इतना बदनाम कभी नहीं करना चाहते कि लोग उसे गाली दे। वो सोचते उसे सुकून मिल रहा है ना, वो खुश है ना, लोग उसे गलत नहीं कह रहे ना। तो इस चीज़ की परवाह होती है सोल लेवल के प्रेम में। तो डियर, ये आपको कभी बदनाम होता हुआ नहीं देखना चाहते कि लोग आपको गलत कहें। हो सकता है कि ये लोगों के सामने आपसे कभी मिलते भी ना हो, कभी ऐसी बात भी ना करते हो कि लोगों को डाउट भी हो कि ये आपसे प्रेम करते, आप इनसे प्रेम करते, आप दोनों के बीच रिश्ता है। हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव हो, आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो और जब आप इनसे मिले हों तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा ना हो, कुछ भी अच्छा ना हो, आपको लगा कि ज़िंदगी से हार चुके हैं, ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, फिर ये आपको मिले हों तो आपने सोचा कि ये एक ईश्वर के रूप में आए हैं, गॉड गिफ्ट की तरह हैं आपकी ज़िंदगी में। तो डियर, ये आपसे प्रेम तो करते हैं लेकिन सोल लेवल पे प्रेम करते हैं। अगर आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं और ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ, आपके रिश्ते में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते होंगे, थोड़े बहुत झगड़े होते रहते होंगे। ये तो आपको लगने लगा है कि ये तो छोटी मोटी बातें हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो ये अब आपको ऐसे ही लगने लगा है। अब आप भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इन्हें कि ये लड़ते झगड़ते जो हैं और जो बोल देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको समझते नहीं हैं, ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा आपको समझ में आ चुका है, ये आपसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हो कि क्या ये आपसे प्रेम करते हैं। आप तो इन्हें प्रेम करते हैं, क्या ये भी आपसे प्रेम करते हैं? जी हाँ, ये आपसे प्रेम करते हैं। ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, आज भी सोचते हैं और इनके सपने आपको भी आते होंगे, इनके सपने आपको भी आते होंगे। आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हैं। आपको इनकी कभी कभी बहुत याद आती होगी कि ठीक है कि नहीं ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं जो आपको मिरर करती है। इनकी जो एनर्जी है वो आपको मिरर करती है। फिर आपको इनकी याद बहुत आती है, इनके सपने बहुत आते हैं, इनके साथ बिताए हुए सारे पल आपको याद आते हैं। जैसे लगता है कि ये सारे पल अभी जिए हैं, कल ही परसों की तो बात है। तो डियर, वो इसलिए होता है क्योंकि ये भी आपको याद करते हैं, ये भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत नहीं है, ना वो गलत है ना आप गलत हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके रिश्तों में आ गई जिससे आपको अलग होना पड़ा। कोई मजबूरी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अब आपको लगता है कि शायद बात की होती तो सब कुछ ठीक होता। लेकिन होता है ना कभी कभी, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। पता नहीं मुझे ये कहावत कितनी सही है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही होता है कि वक्त रहते चीज़ों को संभाला नहीं और अब पछता रहे हैं। लेकिन प्रेम दोनों को है। ये तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के लिए देख रहे हैं जिसमें अब दूरी हो चुकी होगी, आप बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर उनकी शादी कहीं हो गई होगी या आपकी शादी कहीं हो गई होगी, तो डियर आपको उनकी याद बहुत आती है, उनके सपने बहुत आते हैं, आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं।
बहुत सोचते हैं। आपको पता है, अगर आपकी तरफ प्यार नहीं होता ना और उनकी तरफ प्रेम नहीं होता, तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। ये रीडिंग आप नहीं देख रहे होते, इसलिए नहीं देख रहे होते क्योंकि जब प्रेम नहीं होता तो फिर इंसान उसके बारे में क्यों सोचता है? नहीं सोचता ना। आप सोच रहे हो तो इसीलिए आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। तो ये प्रेम है, आपको उनसे है और उनको आपसे है। इसलिए ये कनेक्शन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, सोल लेवल पे जुड़ा हुआ है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक ये भी है कि फ्यूचर में कभी आप मिल सकते हो, कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। अगर अभी आपके बीच में बहुत दूरियां हो गई है, ये कहीं और होंगे, आप कहीं और होंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन ये किसी भी तरह से कभी ना कभी आपके सामने एक बार ज़रूर आएंगे, आपसे ये मिल सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे आज भी प्रेम करते हैं और आपके बारे में आज भी सोचते हैं और आप भी सोचते हैं। और आपको कभी कभी ये लगता भी है कि मुझे बात करनी चाहिए थी, सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, नाराज़गी में उतना ही नाराज़ होना चाहिए कि जितना रिश्ते के लिए ठीक हो। अगर ज़्यादा दूरियां हो जाती हैं, ज़्यादा नाराज़गी हो जाती है, तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो आपके बीच में कुछ ऐसा ही हुआ, आपको लगा वो मनाएंगे और उनको लगा आप मनाएंगे, और थोड़े से ईगो ने आपके रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तो कभी कभी तो कुछ रिश्ते छोड़ देना ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन ये जो रिश्ता था ना, ये आपका प्रेम का रिश्ता था। और आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव थे, जो आपके लिए नेगेटिव चीज़ें सोच रहे थे, आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे। तो शायद ये सारी चीज़ें होनी थी आपकी ज़िंदगी में, तो इसलिए हुई हैं। लेकिन डियर, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, अगर आपको ये एनर्जी फील हो रही है कि हाँ, प्रेम उन्हें था आपसे, उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया था कभी, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो आज भी आपको याद करते हैं, आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, वो अभी भी आपसे प्रेम करते हैं। और वो जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच करके आपके लिए बहुत ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको याद दिलाती है। और आप उन्हें याद करते हैं तो उन्हें भी आपकी याद आती है। शारीरिक लेवल पे आप अलग हो गए हैं, आप कहीं और हैं, वो कहीं और है, लेकिन जो सोल है ना, जो एनर्जी है, वो नहीं अलग हुई है, वो आज भी जुड़ी हुई है। जैसे हम ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं ना, वैसे आप उनसे आत्मिक रूप से कनेक्ट हैं। और आत्मा कहाँ मरती है, आत्मा कहाँ दूर होती है, वो तो अपना काम करती रहती है ना। आप उन्हें याद कर रहे हैं तो वो वहाँ तक मैसेज भेज देती है, वो याद कर रहे हैं तो आप तक मैसेज आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपका पूरी तरह से प्रेम ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आप भूल नहीं पा रहे उन्हें, और ना ही आप उन्हें भूल पाएंगे। आप उनके बारे में किसी से ना बता पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं, बस आप उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बातों को सोचते हैं, और कभी कभी आप भी रोते हैं। वो तो रोते हैं, वो तो अलग है, लेकिन आप भी रोते हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में प्रेम है, और इन फ्यूचर आप कभी मिल भी सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और उनकी एनर्जी अभी क्या है, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, पाइल 1, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। जिनके लिए पाइल 1 रीडिंग देखी जा रही है, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं, ये आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया अभी, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए होंगे, किसी और के साथ होंगे, तो हो सकता है कि ये आपसे कुछ बोल ना पा रहे हो। अगर आपके पार्टनर की अभी शादी नहीं हुई है तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, ये आपको भूल नहीं पाए हैं। और हो सकता है कि इन्होंने शादी की हो लेकिन कुछ ठीक ना हो इनकी लाइफ में,
होता है ना कि कभी कभी पार्टनर छोड़ के चला जाता है, कोई बात हो जाती है, फिर से उसकी याद आती है, तो लगता है कि वो आ जाए तो सब कुछ ठीक रहे ना। तो वो इस तरह से इनकी एनर्जी है कि ये आज भी आपकी यादों में बैठे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप इनकी तरफ जाएंगे तो ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपसे प्रेम करते हैं। आपके लिए क्या होना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गॉड गाइडेंस है कि अभी आप ज़्यादा मत सोचिए। हो सकता है कि आप किसी काम को या फिर किसी बात को लेकर बहुत सोच रहे होंगे। फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली में मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर आपकी शादी हो गई हो तो फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे होंगे। किसी एनर्जी में आप बहुत स्टक हैं और उस वजह से आपको अपनी पुरानी अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं, पुराने अच्छे रिश्ते याद आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि काश ये होता तो ठीक रहता, ऐसा नहीं करते तो ठीक रहता। तो डियर एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि अभी आप इस एनर्जी में ज़्यादा स्टक मत रहिए। जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत टूटे हैं, तो आप ज़्यादा मत सोचिए। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि सब कुछ ठीक होगा। अगर अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं तो ये भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हैं। ईश्वर आपसे कहते हैं कि अगर अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो ज़्यादा मत रोइए, लेकिन जब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो ज़्यादा अहंकार मत करिए। मतलब समझ रहे? अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम नहीं है तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। ज़िंदगी का ये नियम है, अच्छा टाइम बुरा टाइम आता रहता है हर किसी की ज़िंदगी में। आपको पता है, जिनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, बहुत पैसा, क्या वो कभी मरते नहीं हैं? मरते हैं ना। उनको भी बुढ़ापा देखना पड़ता है, उनको भी जाना पड़ता है। तो ये जो ज़िंदगी का खेल है ये तो कभी ख़त्म नहीं होता ना। तो फिर सुख कैसे आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, और ये दुख कैसे आपकी ज़िंदगी में ठहरा रहेगा? दिन बदलेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा तब। तो एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, ठीक है। और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके पास आपका नंबर ना हो, इस वजह से ये आपको कॉल ना कर पा रहे हो, लेकिन ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी जो इनकी एनर्जी है ना, वो टूटे दिल वाली है। टूटे दिल वाली ऐसी है कि हो सकता है इनके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो, इनकी फैमिली में भी बहुत अच्छा हो, लेकिन आपकी यादें हैं जो परेशान कर रही हो। तुम तो चले गए हो लेकिन अपनी यादों को भी ले जाओ, ये बेवजह आके बहुत परेशान करती हैं। कुछ ऐसी इनकी एनर्जी है। ये आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे और ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। कभी कभी ये अकेले में बैठकर बहुत रोते हैं। हो सकता है कि इन्हें उम्मीद हो कि आप इन्हें लौट कर कभी फिर मिलेंगे, ये आपके इंतज़ार में है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे बोला हो कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप जब भी आओगे तो हम आपको अपना लेंगे। तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो इंतज़ार वाली है और बहुत ज़्यादा सैड वाली है। तो डियर ये अभी ठीक हैं, आपको क्या बताएं, ठीक ही हैं, मतलब ठीक ही हैं। बहुत ज़्यादा वाव वाली ज़िंदगी नहीं है इनकी। तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। आप जिस एनर्जी में, इस एनर्जी में मत रहिएगा। अगर आप बहुत टेंशन वाली एनर्जी में, तो इससे बाहर निकलिए। अगर आप किसी की बात को लेकर बहुत सोच रहे हैं तो उससे बाहर निकलिए। किसी एक एनर्जी में स्टक मत रहिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में।
पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, दिसंबर, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है वी, ई, जी, आई, एक्स, पी, सी, ओ, एल, टी, एच। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो आपसे प्रेम करते हैं, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो डियर, अभी जो इनकी एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो आपसे अभी कमिटमेंट वाली बात पे झगड़ा करते हो। जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो तो ये आपसे झगड़ा करते हो। मतलब शादी की बात आपको करनी नहीं है, ये ऐसा सोचते हैं। ये अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, सोच नहीं पा रहे। फैमिली की वजह से आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेकिन इन्हें ये पता है कि मुझे आपसे बेहतर इंसान मिलेगा नहीं। प्यार वाली बात तो साइड में रख दीजिए, लेकिन आपसे बेहतर इंसान भी नहीं मिलेगा। इन्होंने बहुत अच्छे से आपको जाना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं और आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आपसे बेहतर इन्हें कभी कोई नहीं समझता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम मिल जाए, लेकिन उस समय आप इनके साथ हो तो ये संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे। ये सारी टेंशन से अकेले लड़ सकते हैं, बस आप इनके साथ हो। तो डियर, अभी बहुत कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली को इनसे बहुत उम्मीदें हो सकता है कि ये अपने घर में अकेले ही हो। तो होता है ना कभी कभी समाज की बातें, रिलेटिव की बातें, बहुत सारी बातें। तो ये भी सोच रहे हैं कि क्या करूं, फैमिली की सुनूं या फिर आपकी, या फिर दिल की, किसकी सुनूं, समझ में नहीं आ रहा। आप शादी की बात कर रहे हो, दिल अभी कह रहा है थोड़ा रुक जाओ, शायद वक्त के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाए, और फैमिली कह रही है कि मेरी नाक मत कटवाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम अपनी मर्जी की करोगे, समाज में शादी करना। हो सकता है कि आपके बीच में कास्ट इशू हो। तो इस वजह से ये अभी समझ नहीं पा रहे कि इन्हें करना क्या है। और ये ऐसा कोई बात नहीं आपसे कहना चाहते जिसमें ये फंस जाए कि हाँ तुमने वादा किया था, तुमने ये बात बोली थी। हो सकता है कि आपके रिश्ते हों, आपके फिजिकल रिश्ते हों, इस वजह से डियर ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे। ये तो जानते हैं कि आपसे बेहतर इंसान इन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कितना भी इंसान अच्छा हो लेकिन फैमिली को पसंद नहीं आते। फैमिली को अपनी चलानी होती है, फैमिली को अपनी बात कहनी होती है। तो इस वजह से हो सकता है कि ये अपनी बात फैमिली से ना कह पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये टाइम पास करने वाले इंसान नहीं है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे इतना प्रेम है, आपके लिए सोचना है, तो फैमिली के लिए भी सोचना है ना। तो अभी ये बहुत फंसे हुए हैं। इनकी जो स्थिति है वो बहुत बंधी हुई एनर्जी महसूस कर रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी तरफ जाएं, किसकी सुने, किसकी ना सुने। कभी कभी इनके मन में आता है कि सुसाइड कर लेते हैं, ना फैमिली की ना आपकी, किसी की नहीं सुनना, ख़त्म करते हैं इस ज़िंदगी को। तो डियर, अभी ये बहुत ज़्यादा बंधे हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये आपसे प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं और अपनी फैमिली से भी प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं, आपसे जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम ये अपनी फैमिली से भी करते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि क्या करूं, फैमिली की सुनूं या आपकी सुनूं,
ये लोग बोलते हैं ना, 4 दिन के प्यार के लिए जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया उन्हें भुला दिया, उनकी नाक कटवा दी, उनकी बेइज्जती करवा दी। तो ये उन सब बातों पे भी बहुत ध्यान देते हैं। हो सकता है कि आपका कई साल पुराना रिश्ता हो, ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, ये बहुत समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर डर भी है। इनके अंदर डर भी है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने हिसाब के कुछ किया ना, तो शायद फैमिली में किसी को कुछ हो ना जाए। इस बात से भी इनको डर है। इस वजह से ये आपसे सारी बातें क्लियर नहीं कर पा रहे, आपसे खुलकर कोई बात बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके भी गुनहगार हैं। आज अपनी फैमिली को देख रहे हैं तो पहले क्यों नहीं सोचा? आपके साथ इतना रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले क्यों नहीं सोचा? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो डियर, ये अभी समझ नहीं पा रहे क्या करें। ईश्वर से बस प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ जिसमें ना आप रूठो ना फैमिली रूठे और सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो अभी ये खुद के बारे में नहीं सोच रहे, आप दोनों के बारे में सोच रहे। और ऐसा नहीं होता कि प्रेम ज़्यादा है कि कम है, प्रेम बराबर होता है। इन्हें अपनी फैमिली से भी प्रेम है और आपसे भी प्रेम है। ये ज़्यादा कम वाले को ये बांट नहीं सकते कि आपसे ज़्यादा है कि फैमिली से ज़्यादा है, दोनों में से एक को चुन लें। ये चुनना नहीं चाहते, दोनों को रखना चाहते हैं। आपसे भी बहुत प्रेम है, आपके बिना भी नहीं रह पाएंगे और अपनी फैमिली के बिना भी नहीं रह पाएंगे। इस वजह से ये अभी समझ नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या है। बहुत ज़्यादा ये सोच विचार की एनर्जी में है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर, अब आप ही हो जो कर सकते हो, बाकी अब मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं अपने रिश्ते में, अपनी फैमिली के बीच, ताकि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, फैमिली मान जाए, आपके साथ शादी हो जाए। अभी ये बहुत लड़ाई झगड़े हो सकता कर रहे हो, फैमिली वाले इनके बहुत रिश्ते देख रहे हो, इनके बहुत रिश्ते आ रहे हो, तो ये अपनी फैमिली वाले से जैसे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े कर लेते हो, नाराज़ हो जाते हो, ताकि इनकी शादी ना हो, बात टल जाए। तो डियर, ये अभी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। इनके लिए हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं कि अभी ये क्या कहना चाहते हैं और इनकी एनर्जी क्या है। लेकिन हाँ, ये तो बहुत स्ट्रांग है कि इन्हें आपसे प्रेम है, लेकिन सिर्फ आपसे प्रेम है ऐसा नहीं है कि अगर ये आपको चुनेंगे तो फैमिली को छोड़ देंगे, ये भी नहीं कर सकते। ये भी ये नहीं कर सकते। अब आप इनके सामने वो वाले सवाल करें कि अगर एक नाव है और 2 लोग बैठे हैं, दोनों डूब रहे हैं, तो सबसे पहले किसे बचाओगे? ये दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे समझेंगे नहीं कि किसे बचाएं, क्योंकि अगर एक को बचा लिया तो दूसरे के गम में मर जाएंगे। अगर जैसे आप हो और कोई और भी है, तो अगर आपको बचा लिया तो उसके गम में मर जाएंगे, उसे बचा लिया तो आपके गम में मर जाएंगे। लेकिन ये चाहते ऐसा हैं कि सब बच जाए, सब कुछ ठीक हो, किसी को कोई गिला शिकवा ना हो। तो डियर, ये ऐसी सोच रखते हैं। इनकी एनर्जी और भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? फाइल 2 की एनर्जी कैसी है और एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या है। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि किसी को जवाब देने से अच्छा है कि कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे कोई सवाल जवाब ना हो, कोई बात ना हो, थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अभी ये कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जिसमें से किसी एक को खोना पड़ जाए। हो सकता है कि आप इनसे बोल रहे हो कि एक फ़ैसला लो, या तो फैमिली के हो जाओ या तो हमारे, फंसा कर मत रखो। तो ये अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। ये कहीं बाहर ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई बात ना हो और इन्हें वक्त मिल सके सब कुछ ठीक करने का और सब कुछ सही करने का। तो इसलिए ये कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में है, लेकिन ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। और देखते हैं क्या है। इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या है।
आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर सब कुछ हाथ से निकलता हुआ नज़र आया, फैमिली भी रूठ रही है, आप भी रूठ रहे हो, तो ये किसी के बात को नहीं सुनेंगे। आपसे शादी नहीं करेंगे तो ये किसी से भी शादी नहीं करेंगे। ये इनकी एनर्जी है कि अगर इन्होंने आपसे शादी नहीं की और इनकी फैमिली ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया, इनकी बात को नहीं माना, तो फिर ये किसी से शादी नहीं करेंगे। इन्होंने इस बात को सोच रखा है। कहीं चले जाएंगे और अकेले रहेंगे, फैमिली की भी मन की हो जाएगी और आपसे दूर भी हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपकी जो बात है आपसे दूर हुए तो ये किसी के हो नहीं पाएंगे। और ये सोच रहे हैं कि जो आपके साथ किया वो किसी और के साथ करें, तो ये भी इनसे हो नहीं पाएगा कि किसी और से शादी कर लें, उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़े, फैमिली के लिए बढ़े, समाज के लिए बढ़े, तो ये ऐसा कर नहीं पाएंगे, इनसे नहीं होगा। इसलिए डियर ये शादी नहीं करेंगे। इनकी ये लास्ट एनर्जी है कि ये किसी से भी शादी नहीं करेंगे, अगर आपसे नहीं तो किसी और से नहीं। फैमिली की वजह से ये आपको छोड़ देंगे, लेकिन किसी और के होंगे भी नहीं। अभी इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये कहीं जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, और आपसे भी किसी और से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस उस दिन का इंतज़ार है, ताकि किसी को खोना ना पड़े और सब कुछ ठीक भी हो जाए। तो अभी ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि आप इन्हें समझें और ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। ये ऐसा चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनसे हो सकता है कि आपका कुछ साल पुराना रिश्ता हो या फिर कुछ महीने पुराना रिश्ता हो। तो आपको लगता है कि क्या ये आपसे प्रेम करते हैं? आप तो इनसे प्रेम करते हैं, आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्या ये आपसे प्रेम करते हैं? आप तो इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप तो इनसे प्रेम करते हैं, क्या ये भी आपसे प्रेम करते हैं? आपको कभी कभी इनकी बातों पे डाउट होता है। इनकी जैसी बातें होती हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ ये मतलब से जुड़े हैं आपसे, सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हैं। तो आपको लगता है कि क्या सच में ऐसा है? आपको पता है आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन जब किसी पे दिल आ जाता है ना, तब फिर वो दिमाग की कहाँ सुनते हैं, कहाँ इंट्यूशन की सुनते हैं, फिर तो दिल की सुनते हैं। दिल की सुनते हैं, लोगों की भी नहीं सुनते हैं। जब दिल टूट जाता है ना, तब सुनते हैं कि हाँ मेरा मन ये बात कह रहा था, मेरे मन में ये बात बार बार आ रही थी, वो इंसान भी मुझसे ये बात कह रहे थे। बाद में लोग सुनते हैं ना, पहले कहाँ सुनते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है कि आपने कोई बात कह दी हो, इन्हें ऐसा लगा कि वो बात इनके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपने इनसे कुछ सवाल जवाब किए हो, आपको इन पे शक हो गया हो, तो इन्हें अब ऐसा लगा कि आप इनसे ज़्यादा तेज़ हैं। आप इनसे ज़्यादा तेज़ हैं, जितना मतलब निकल गया है ठीक है, और अब आपका पीछा छोड़ दें और अलग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बाद में इनके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। बाद में इसलिए मुसीबत हो सकती है क्योंकि आप इनको लेके सीरियस हैं और ये आपके साथ खेल खेल रहे हैं, ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर तो मुसीबत होगी ना। अगर आप सच्चे दिल से जुड़े हो तो फिर इनसे सवाल जवाब, इनसे बातें तो करोगे ना, और इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए डियर ये आपको छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए डियर ये आपको ब्लॉक कर चुके होंगे, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपके घर के आसपास रहते हो, आपके रिलेटिव हों, ये आपको नज़र तो आते हैं, लेकिन जैसे देख करके भी नज़रें चुराने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब बात ना हो तो ठीक है, आप गलत हो। आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप गलत हो। कभी कभी होता है ना कि लोगों को एक मौके की तलाश होती है कि बस मुझे मौका मिले और हम छोड़ दें। तो कुछ ऐसा ही हुआ है इनके साथ। इन्हें मौका मिला है और इन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठा लिया है। हो सकता है कि आपने इनसे किसी चीज़ के बारे में बात करी हो
हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ बोला हो, आपने बोल दिया हो, मतलब कोई काम हो, कोई बात हो, किसी भी तरह की हो सकता है कि आपने इनसे, जैसे इन्होंने पहले आपको ऐसा दिखाया हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, पैसे को लेकर हो सकता है, कोई चीज़ को लेकर हो सकता है, आपने इनसे बोला हो कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। ये आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें दे दें, पर उसके बारे में पूछताछ ना करें, उसे मांगे नहीं, जो दे दिया तो दे दिया। सिर्फ आपसे मतलब से जुड़े हैं, आपसे लेना जानते हैं, आपको देना नहीं जानते हैं। हम्म, कुछ ऐसे लोग हैं इस रिश्ते में जो बर्बाद हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, जो सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं इस रिश्ते में, और कुछ आपको मिल नहीं रहा है, और आपको लगता है कि क्या ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। नहीं, अभी आप इनको ये दिखाइए कि आप इनके अभी भी इस्तेमाल होने के लिए बैठे हैं। ये आएँ, आपसे मतलब पूरा करें, आपको इस्तेमाल करें, तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाएंगे। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि ये आपके सवालों का जवाब देंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, तो फिर ये ज़िंदगी में आपके लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें आपसे कोई प्रेम नहीं है। इन्हें आपसे कोई प्रेम नहीं है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके काम के बच्चे नहीं हैं, इसलिए ये आपको छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी नीड्स हो उसे पूरा करते हो, इस वजह से ये आपके साथ रहते हो, इस वजह से ही आपके साथ रहते हो। लेकिन अब आपने इस पे एक्शन ले लिया हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस रिश्ते को खाली यहीं तक सीमित नहीं रख सकते हैं। आपने अपने फ्यूचर की बात कर ली हो, तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को ख़त्म करना बेस्ट है, यहीं पे ख़त्म कर दे तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें नहीं चाहिए था, पूरी ज़िंदगी के लिए तुम मुझे नहीं चाहिए, मतलब के लिए चाहिए था। अगर सिर्फ मतलब का रिश्ता रखना है तो रखे रहो, और 2-4 साल रखे रहो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो कोई रिश्ता नहीं रखेंगे ये। अगर आपको लग रहा है कि प्रेम में है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इन्होंने हो सकता है कभी उधार पैसे मांगे हो और आपको लग रहा है कि अब वापस ले लें, तो फिर आप समझ लीजिए रिश्ते ख़त्म। आप दे दें पर मांगे नहीं। अगर आप अपने हक के लिए बात कर रहे हो तो आप रिश्ते ख़त्म। तो डियर, किसी भी तरह का आपसे इनको मतलब हो सकता है। अगर वो मतलब ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं तो अभी ख़त्म कर लीजिए, ये आपके लिए भी ठीक है। आप ये मत समझिए कि अब मेरे पास बचा क्या है, अब तुम मतलब मुझे उन्हीं के साथ रहना है, फिज़िकल रिश्ते हो चुके हैं, अब तो सिर्फ मुझे उन्हीं का होना है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, जैसे भी रखे वैसे रह लेंगे, जैसा भी प्रेम हो वैसे रह लेंगे, मुझे उससे प्रेम बहुत है, मुझे उसके प्रेम के लिए उसके साथ रहना है। आप ये मत समझिए कि आप उनके साथ खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे। अकेले रह के उनसे एक तरफ़ा प्रेम करके फिर भी खुश रह सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप उनके साथ रह कर के खुश रहेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो आज़ाद होकर आपसे नहीं जा रहे हैं, आप खुद आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि आपके अच्छे कर्मा हैं, जिसके वजह से ईश्वर आपको उनसे अभी मुक्त कर रहे हैं, वरना और ज़्यादा आप बर्बाद हो जाते। ये मत समझिए कि अब मेरे पास क्या बचा है, अब वो मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे ना छोड़ें, आप उनके सामने रोएं, उनके सामने गिड़गिड़ाएं, नहीं, अभी भी बहुत कुछ है। ये मत समझिए कि अब कुछ नहीं है, अभी भी बहुत कुछ है। तो डियर, अभी भी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ आप संभाल सकते हैं, सही कर सकते हैं, अपने लिए सही कर सकते हैं, क्योंकि डियर आपके अच्छे कर्मा हैं, इस वजह से आप अभी मुक्त हो गए, वरना बहुत कुछ बर्बाद हो जाता, तब मुक्त होते तो आप मरने चले जाते। अगर डियर आपको लगता है, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इनके नाम से बहुत बदनाम हो चुके हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं कि अब मजबूर हो चुके हैं आप इनके साथ रहने के लिए, तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको लगता है कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं, इनके ख्याल आपके दिल दिमाग से निकलते ही नहीं है। आपको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं,
अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आए तो आप बहुत परेशान रहेंगे। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए। ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि आप अकेले हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, खुद को संभाल नहीं सकते। आप में वो क्षमता है, वो पावर है कि आप खुद को संभाल सकते हैं। लेकिन अभी आप उस पावर का, उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको लगता है कि उनके अलावा आपकी ज़िंदगी बेरंग है। उनके अलावा आपकी ज़िंदगी बेरंग है। आप समझ लीजिए कि ये आपका कार्मिक रिश्ता है। जब हमारा कर्म ख़त्म होता है तो हम उससे बाहर निकल जाते हैं ना। जैसे हम सोचते हैं कि दुख ख़त्म हो, सुख आए। तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से है, दुख है। अब आप दुख को ही पकड़ कर रखना चाहते हैं तो फिर खुश कैसे रहेंगे आप? तो फिर आप अभी भी डिप्रेशन में, और उनके साथ रहेंगे तब भी डिप्रेशन में रहेंगे। तो आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए और खुद से प्रेम करना शुरू कर दीजिए कि अब मुझे खुद से प्रेम करना है, खुद के बारे में सोचना है। कम सही लेकिन खुद के लिए करना है। डियर, आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुकून में रहेंगे। तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने से प्रेम करिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस रिश्ते से आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें मिल रही है, सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है इस रिश्ते से। बहुत ज़्यादा आप ट्रोल भी हो चुके हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस रिश्ते में फंसे रहना चाहते तो ये आपकी गलती है। ठीक है? तो आप इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, धीरे धीरे आप बाहर निकल जाएंगे। और मेडिटेशन में बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन सुकून रहता है। ये हमने खुद अनुभव किया है। सुकून के पीछे इंसान भागता है ना, कि मुझे सुकून मिले, आनंद में रहे, कोई टेंशन ना रहे। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, सुकून रह होना चाहिए। तो डियर, ज़िंदगी में आपके सुकून आएगा। आप जो इतना परेशान है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। आप मेडिटेशन करिए और ख़ुद को संभालिए। और सारी चीज़ें जो हो रही हैं होने दीजिए, लेकिन आप खुद को संभालिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और टेंशन फ्री रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।